टेंशन अब लोगों को ये है भाई कि जॉश हेजलवुड आ रहे हैं नहीं आ रहे, कह रहे कि ये हो गया केकेआर की तो गेम बजा दिया आपने, आरसीबी पर क्या अपडेट है? धीरज ने बनाया तो है, आरसीबी बना के कल डाला ना कि भाई मैं आरसीबी का फैन हूं और मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। हाँ। क्योंकि हेजलवुड का पता नहीं है क्या है, आएगा नहीं आएगा, यश दयाल का कोई क्लियरेंस ही नहीं है कि खेलेंगे नहीं अच्छा, खेलेंगे। हेजलवुड और कमिंस को लेकर पहले जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टेटमेंट दी थी तो उन्होंने बोला था कि भाई अगर ऐसा होता ना कि आईपीएल पहले और टी20 वर्ल्ड कप बाद में, तो तब भी वो मिस करते हैं यहाँ पर, है ना। बट अभी उनकी तरफ से दोनों पर अपडेट ये है कि भैया उनका जो है मामला अभी कुछ पता नहीं है, उनके मतलब क्लियरेंस उनकी बाकी है। बट इनको वक्त बड़ा हो गया यार, मतलब हेजलवुड को भी अगर आप देखेंगे, कमिंस को भी अगर आप देखेंगे, दोनों का इशू भी सीरियस है। मतलब जो एक फास्ट बॉलर को दिक्कत होती है, तो भाई ये अगर नहीं हुए तो आरसीबी का बॉलिंग ग्रुप सीधे आधा हो जाता है हेजलवुड के जाते ही। हेजलवुड उनके लिए कभी कभार हेजलवुड है, दयाल पर क्वेश्चन मार्क है, तो आपकी टीम तो ऑलमोस्ट अब यार आपने बॉलिंग के बेसिस पर कितने मैचेस निकाले पिछली बार, और आप वही हेजलवुड वाली यूटिलिटी का बॉलर आप दुनिया में ढूंढ लो। अभी तक क्या चर्चा कर रहे थे कि यश दयाल नहीं होगा, उनकी बॉलिंग कमजोर हो जाएगी। हम कल इवन बात कर रहे थे चेन्नई की, तो हमने कहा कि चेन्नई के बराबर की बॉलिंग हो जाएगी अगर यश दयाल नहीं है तो। अब उसमें अगर हेजलवुड हटा दो तो उनकी बॉलिंग में बचा कौन? फिर कैसे हराओगे रफी वगैरह, फिर कैसे हराओगे चेन्नई को? चेन्नई फिर लपेट देगी रप्पा रप्पा। बॉस बेबी आ जाएंगे भाई, अपने बॉस बेबी आ जाओ। बॉस बेबी कहाँ है? कई दिनों से दिख नहीं। बॉस बेबी लगाता रहता है, बॉस बेबी वेट कर रहा है कि आरसीबी आओ तुम्हें बताऊं। बॉस बेबी आता ना तो मजेदार होता है सेशन यहाँ पर। अभी सीएसके वाली बात रख दिया, आएंगे कि सीएसके को कैसे बता दिया, हम पे भी हेजलवुड में नहीं खेलेगा, दयाल भी नहीं है भाई, ऐसे से फिर तो सीएसके केकेआर वाली हालत हो गई भाई। सारे बॉलर ही जा रहे हैं इस बार भाई। बॉलर्स आपको याद होगा पिछली बार दिल्ली से दे दें एक आध बॉलर थे भी नहीं भाई। दिल्ली के पास तगड़ी बॉलिंग इस टाइम ये वो है, दिल्ली के पास जैसे वो बढ़िया वाली बॉलिंग है और हमारे पास बॉलर ही बॉलर। सोचो अगर सपोज अलाउ होता है, जैसे मार्केट में चीजें होती हैं कि भाई इस टाइम अब कहाँ मिलेगा, जैसे आप लोग ढूंढते हो कभी रात को कुछ कुछ चीजें, इस टाइम कहाँ मिलेगा मामला, तो वो मामला इस टाइम ब्लैक में कह सुनो, अगर दिल्ली वो चीज बोलते कि भाई तुम अब ऐसा है भाई, ऑक्शन में तो आ नहीं सकते, हमारे पास तो पूरे पैक्ड है, एक हाथ दे देंगे भाई, चमीरा लेने के लिए लाइन लग जाएगी, बहुत तगड़ा बॉलर हो जाएगा। नहीं वैसे ये चीजें ना अलाउ होनी भी चाहिए, कुछ होना चाहिए ऐसा भी, ये ट्विस्ट है भाई। पर दूसरे की हम बैटिंग मांग ले, इसे कहो कि इमरजेंसी ट्रेड, आप पैसे दे दो भाई। चमीरा छोड़ दो, चमीरा तो एक इंटरनेशनल बॉलर हो गया ना। नटराजन, मुकेश को तो नहीं खिलाओगे, नटराजन तो फिर भी खेल जाएगा, मुकेश को तो नहीं खिलाओगे, देंगे नहीं मुकेश को भाई। भैया देखो नियम बनते ही ऐसे हैं, पिछली बार भी आपने एक ऐसा नियम बना ही दिया ना कि भाई अभी आपके पास एक इमरजेंसी। मैंने मजाक में कह दिया, तुमने तो दिल्ली में बिल्कुल ही नियम हम मांग ले फिनाले, दे दोगे फिनाले, पर यार आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, अगर एक बंदा है जिसको आप नहीं तो बना देंगे, एक तो बचा कुछ नहीं, ऊपर से मांगे जा रहे हो, बना देंगे, रिक्वायरमेंट बना दी जाएगी आकाश जी। भाई सीएसके ने ओपन चैलेंज दे दिया इनको, सीएसके फैंस में देख रहा हूँ, कह रहे कि अगर इन दोनों में से एक भी नहीं हुआ, जीत के दिखा देना तो मान जाएंगे, तुम्हें मुश्किल हो जाएगा आरसीबी का। कह रहे तुम्हारी वो वाली जर्सी धारियों वाली हम पहन लेंगे। अच्छा कह रहे अगर तुमने ऐसा कर दिया, धारी वाली जर्सी हम पहन के घूम लेंगे। अरे एलिस और यार उनके पास भी है ना बंदे, एलिस आपके पास है, मैट हेनरी है, नूर है, वो काम कर जाएगी। सीएसके इस बार गेम कर देगी भाई। नई गेंद से खलील भी सही है, अंशुल भाई बट बराबरी पर आ जाएगा ना मामला, मामला बराबर। नहीं मैं तो सीएसके के ऊपर, हाँ दोनों नहीं पे तो यार सीएसके की मतलब सीएसके आगे आ जाएगी और इनकी लंका लगा देगी। इनका टूर्नामेंट जो लॉलीपॉप वाला चलता है ना इनका, रियलिटी पता चलेगी ना। कल तक डालेगा खाली कुणाल, ये आपके कुणाल लमचूस याद आ गया मुझे, लमचूस और कुणाल पांड्या रह जाएंगे, ये कुछ तो करेंगे। अब मुजरमान इधर ले लिया, देखो ये कर्म ही है। धीरज भैया कल हंस रहे थे कि भाई लुंगी एनगीडी को अगर नहीं छोड़ते भाई, एनगीडी रिलीज कर दिया, आप सोच रहे होंगे पीटते होंगे सर कहीं पर आरसीबी वाले। इन्होंने भी सारा बोझ उठाया, ठीक दाम था उस टाइम। और देखो क्या हुआ ना, वर्ल्ड कप से पहले पड़ गया, और एनगीडी की आज की तो अलग इज्जत है, बहुत तगड़ी बॉल डाली है एनगीडी की आज की तो अलग इज्जत है भाई। चलो सुपर चैट लेते रहो भाई साथ ही साथ। आरसीबी का तो भाई पर ये है कि आरसीबी को देखना पड़ेगा, और आरसीबी की आई थिंक आरसीबी की दूसरी गेम हो रही थी, आरसीबी की दूसरी गेम, सीएसके की तीसरी गेम थी आपस की। और फिर ये भी है ना भाई, अगर स्टार्ट ही नहीं लगी उस तरीके से, और आरसीबी जब फेस कर रही है सीएसके तो पहले ही लंका लगी हुई है, तो फिर तो भाई उल्टा आरसीबी वर्सेस एसआरएच है ना, सीएसके पहले 2 मैच हार की रेल बना देंगे उस दिन एसआरएच वाले। सीएसके 2 मैच हार चुकी है, तीसरे मैच में उतर रही है, आरसीबी को रगड़ दिया भाई। सीएसके वाले तो चढ़ जाएंगे एकदम भाई। मैं कह रहा हूं पहले एसआरएच यार आपकी कैंपेन जिस दिन शुरुआत होती है, चैंपियन को रगड़ा है, अब तो हमारी टीम फॉर्म में आ जाएगी। एसआरएच वाला जो गेम होगा, अगर उसमें इनके नहीं होते हैं हेजलवुड और दयाल, और वहां पर तीनों वो खूंखार आ जाएंगे भाई, इनको फाड़ के रख देंगे भाई, तीनों मासूम बच्चे।
भाई प्रॉब्लम में तो है, देखो आरसीबी अगर इनके पास नहीं आते, क्योंकि अब देखो ब्लेसिंग की जहां तक बात थी, ब्लेसिंग भी जा चुका है, इवन यश दयाल, आपने बॉलर्स अपने ले ही रखे ना, बट क्या होता है ना कि आरसीबी का असली मजा तब आएगा जब वो बैक टू बैक प्लेऑफ जाकर फाइनल जाए, कम से कम वो फाइनल जीत जाए तो अलग ही बात है, बट यहां तक आरसीबी की वो मानी जाएगी भाई कि आरसीबी ने कुछ किया है, बट अभी थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम में है मामला, तो देखना पड़ेगा। चलिए, सुपर मनिंदर भाई हैं, उनके भी सवाल भी साथ में ले रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, बाकी भी वो कह रहे हैं कि सत श्री अकाल सबको, आप लोग बड़े अच्छे देशभक्त हो, मगर गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को बेवकूफ बनाती है। मरने वाला किसी किसान का बेटा होता है, अपना बेटा मरे किसी नेता का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, तब पता चलता है। जय हिंद। मतलब आई थिंक उन्होंने बढ़िया समझ किया यार कि देखो देशभक्ति आप सब में है, अच्छी चीज है, बट वो लोग जो अपना फैसला जैसे ले रहे हैं, वो बिजनेस के उनको वो कर रहे मैं हैं। इसमें एक बेसिक चीज पूछता हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा भाई। एक हम आदमी है, हमने बचपन से कहानियां पढ़ी है कि भाई हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, और गिन के आप मतलब भाई कई लोगों को होगा बता भी नहीं पाएंगे कौन कौन थे, और ठीक है बहुत कुछ दिया। हम तो यही सीखेंगे ना कि अपने देश के लिए लड़े। अब अगर कोई भाई गवर्नमेंट में बैठा है तो हमारे पास भी तो हक है ना उनको बदलने का। सही बात। भाई वोट तो हम देते हैं ना, तो बदल देना भाई। हमें सारी चीज में हम भी तो नहीं भाग सकते ना कि गवर्नमेंट यार ये सही नहीं कर रही तो हम चुपचाप बैठ जाए। दूसरी चीज, कुछ चीजें अगर अच्छी हो रही है तो उसकी भी तारीफ करो। ऐसा तो है नहीं कि भाई सब चीज खराब हो रही है। आज अगर अपनी भाई अभी हम जाते जाते क्या बात कर रहे थे कि नोएडा कितना डेवलप कर गया पिछले 5-7 साल में, करा है कि नहीं करा है? नोएडा ने डेवलप करा है, तो वो भी तो किसी चीज से भाई सरकार ने ही किया है ना। जो और हम तो यार भाई जो भी भाई जुड़े, हम तो वैलिड सवाल जो है, आई डोंट थिंक कहीं पर आप देखोगे कि सरकार से कुछ उस तरीके से आप और सरकार से अगर कोई गलत चीज कर रही है सरकार, भाई दूध की धुली तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती, सवाल पूछो। पर इसका मतलब ये नहीं कि सरकार सही कर रही है उसके लिए। अच्छा बिल्कुल, मारतंड भाई ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ही क्लियर नहीं है बांग्लादेश पाकिस्तान को लेकर, फिर फ्रेंचाइजी क्या करे। और वो कह रहे हैं कि दीपक के लिए कह रहे हैं कि दीपक आप बोल रहे हो लेकिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते, गवर्नमेंट बीसीसीआई को पैसे से मतलब है। क्या मतलब क्या नाम है भाई का? मारतंड। मारतंड भाई एक बात बताओ, तू मारतंड ढम ढेरे। नहीं अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट मैं नहीं बोलता, एक बार जाकर मेरे पे आप प्रोफाइल पर देखो, रोड्स पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और भी चीजों पर वीडियो बना कि रोड टूटी हुई है, इनके बारे में बोलूंगा। अभी दिल्ली में गड्ढे में गिर गया लड़का, इसके बारे में बोलूंगा। अब गवर्नमेंट भाई एक बात बताओ, मैं कह दूं गवर्नमेंट को कि ईरान से जाकर दोस्ती कर, अबे भाई इजराइल से दुश्मनी कर लेगा जो हमारा दोस्त रहा है, हथियार सप्लाई करता है। तो एक लॉजिकल चीज भी होनी चाहिए ना। गवर्नमेंट अगर कोई चीज सही कर रही है उस पर क्यों सवाल? यूजीसी पे खुलकर नहीं बोला है, हमेशा बोला है, हर रोज बोला है, आज भी बोलूंगा। बोलते हैं यार हम तो वैलिड, यूजीसी का नया रूल है, वो गवर्नमेंट ने भाई मुझे लगता है गलत है, जो वैलिड बात वो लगता है गलत है। सागर भाई है, वो कह रहे हैं कि भारत में रहते हैं इसीलिए दिक्कत है, दिल में नफरत नहीं भरी है तुम्हारी तरह, तुमको किसने हक दिया है बताने का कि कौन कहां रहेगा? सागर भाई आपको थोड़ी भेजा है, आपको हमने कहा है कि जो लोग कहते हैं कि और देश बहुत अच्छे हैं और इंडिया में तो कुछ भी ठीक। देखो एक हम कहते हैं कि एक होता है जैसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ऐसे एक होती है प्रोग्रेसिव सोच, ऐसे होता है कि आप हमेशा अपने देश को बेहतर कैसे बना सकते हो, अपने देश को बढ़िया बनाओ भाई, वो भाई हमेशा वेलकम है। आई थिंक आप पता है ये चीज, चाहे प्रधानमंत्री, किसी प्रदेश अध्यक्ष, किसी राष्ट्र में जो अब जो इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं उनको भी बताओगे तो बोलेंगे बढ़िया है यार, आप अच्छे ये बता रहे हो कि इन चीजों पर काम हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। अच्छा है भाई, आप देश को प्यार ही करना चाहिए। हम नहीं होते किसी को कुछ बताने वाले, बट भाई जो लोग अल्टीमेटली जो हम कहते हैं कि जो नेगेटिव में चीजें करते हैं, जो लोग इंडिया की जो चीजें इंडिया में अच्छी नहीं हो रही और उसको सेलिब्रेट कर दें, इंडिया के फेलियर्स को सेलिब्रेट कर दें। अब यार आपने भी देखे होंगे हाल फिलहाल में जो वीडियोस आए, जो लोग देश में रह के यार देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि हमें क्या मतलब है उससे, वो कौन होता है, ये होता है, बट बाहर वालों का हमें खलता है। तो उन लोगों को तो बोलेंगे नहीं कि जाओ यार, के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं भाई जो भी बात सरकार की नहीं है, बात है आपके अगर नेशन को लेकर बात हो तो नेशन फर्स्ट होना चाहिए हमेशा। ये थोड़ी होना चाहिए भाई। उस टाइम ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर ही उनकी आइडियोलॉजी और सोच तो अलग रहती है ना, वो अपने जो साउथ में हैदराबाद में क्या नाम है ओवैसी जी का, बट उनकी क्यों बात हुई उस टाइम देश के लिए खड़े रहना, देश के लिए वो भी आए ना, उन्होंने क्या बोला कि यार आप इसमें हम थोड़ी राजनीति और क्या, पहले देश पहले भाई। और यही होना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूँ, इजराइल का जो अपोजिशन का लीडर है ना भाई, उससे पूछा गया, इजराइल का अपोजिशन का लीडर कायदे से वो एलओपी है, उसका भी बनता है कि मैं कल को प्रधानमंत्री, पहले शायद थे वो प्रधानमंत्री, तो वो कह रहा है कोई नहीं भाई हमने ठीक ईरान पर हमला किया। वो भाई देश का साथ देगा ना। हमारे यहाँ अपने देश में हाँ सरकार से आप जाकर पूछो ना, सवाल पूछो सरकार से, रोजगार पर सवाल पूछो, आप रोड पर सवाल पूछो, और जो भी खराब चीजें होती है भाई एजुकेशन सिस्टम से लेकर हर चीज पर सवाल पूछो जो देश में गलत हो रहा है। पर अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर रही है तो आप पाकिस्तान की तरफदारी करने मत आओ। नहीं बट यहाँ लोग ऐसे खार खाए बैठे हैं ना कि जहां आप कुछ गलती करो आपके लिए कर देंगे, सारे अच्छे काम साइडलाइन कर दिए जाएंगे, गलतियां ही पॉइंट आउट करते हैं। और क्या
भाई अच्छे काम भी तो देखो। अरे यार, जो एक विरोधी पार्टी है कांग्रेस, जो भी है इनके अगेंस्ट में ऑपोजिशन में, अबे झूठी 2011 की फोटो लगा दी सिलेंडर की, हाँ। कि सिलेंडर का पैनिक हो गया, 2011 की फोटो लगा दी। अब मैं कह दूं नहीं नहीं वो सही कर रहे हैं, उस पे आप लोग जो भी अगेंस्ट में है, उस पर प्रोपेगेंडा भी बताना, चलते हैं यार। उस पर बताओ ना कि वो प्रोपेगेंडा नहीं फैला रही, पैनिक नहीं देखो फैला रही शुरू में लोगों पैनिक फैलाया गया, ये उधर हाँ। किस तरफ से फैलाया गया ये सबको पता है। शुरू में पैनिक फैलाया गया, अब धीरे धीरे, मैं उस दिन बता रहा था ना कि मेरे घर के पास सिलेंडर की लाइन लगी हुई थी। वहां लाइन लगी हुई थी खामखा भाई, की। लाइन लगी हुई थी। अब लाइन लगेगी, कल देखिए। जाके मैंने देखा खाली था, खाली हो गई। दिल्ली खाली के था। अब दिल्ली लोगों के को सच्चाई पता चल यार, गई। मैं एक चीज एक्सेप्ट कर सकता हूँ, डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का हक है, बट लेकिन कुछ भी देश तो के मत अगेंस्ट बोलो। बोलने का हक नहीं होता। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि देश के अगेंस्ट मतलब देश की भलाई के लिए बात हाँ, है। भलाई वाली चीज, बट ये नहीं कि भैया एंटी नेशनल चीज है ना। एंटी नेशनल और उस तरीके की चीज नहीं है। जो लाइन लगने की बात है, लाइन लगेगी दिल्ली के बाहर। हाँ। बोलर्स की दे रहे हो क्या, ट्रेड ही कर दो, कुछ कर दो। बाकी भाई अब ये है, आरसीबी बिना अगर हेजलवुड और उनके, तो उनको देखना पड़ेगा।